सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। कहते हैं ये महमूद गईन जे नून वाओ ये का दूर था, अदल वाओ इंसाफ का शोहरा था और बादशाह वाओ दरवेश में फर्क सिर्फ लिबास का था, दिल का नहीं। इन्हीं दिनों शहर के एक गरीब मेहनत कश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जिस्म में कमजोरी, चेहरे पर जरदी और सांस में घटन थी। घर वाले घबरा गए और उसे एक मशहूर हकीम के पास ले गए। हकीम ने नबज़ा देखी, आंखों में झांका और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, बीमारी मुश्किल नहीं, इलाज आसान है, मगर एक चीज दरकार है। मरीज ने घबरा कर पूछा, हकीम साहब क्या चीज? हकीम ने जवाब दिया, चंद जुड़ी बूटियां तो मौजूद हैं, मगर इस दवा में खालिस शहद लाजिम है, इसके बगैर शिफा मुमकिन नहीं। मरीज के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। मौसम शहद का नहीं था और बाजार में अगर कहीं मिल भी जाता तो उसकी कीमत इस गरीब की पहुंच से बहुत बाहर थी। इसने आजजी से कहा, हकीम साहब अगर कुछ रियायत हो जाए। हकीम ने अफसोस से सर हिलाया, बेटा इलाज में रियायत नहीं होती, शहद लाओगे तो दवा मिलेगी। मजबूरा उसने हकीम से एक छोटी सी डबी ली कि शायद कहीं से थोड़ा सा शहद मिल जाए। वो शहर की गलियों में निकल पड़ा। एक एक दरवाजा खटखटाया। किसी ने सुना, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने तनस किया, किसी ने माजरत। शाम ढल गई, उम्मीद टूटी गई, मगर डबी खाली रही। आखिर थका हारा वो दरबार महमूद गजनवी की तरफ चल पड़ा। दिल में ख्याल आया, क्या खबर बादशाह वक्त के दरबार से कोई करम हो जाए। दरबार के दरवाजे पर पहुंचा तो अलिफ ये अलिफ जे मौजूद थे। सादा लिबास, झक्की निगाह, मगर चेहरे पर वकार। अलिफ ये अलिफ जे ने उसकी हालत देखी, नरम लहजे में पूछा, क्या बात है? उस शख्स ने अपनी पूरी रुदात सुना दी। बीमारी, हकीम, शहद की कमी और हर दरवाजे से मायूसी। फिर वो छोटी सी डबी अलिफ ये अलिफ जे के हाथ में देते हुए बोला, मुझे बस इतना सा शहद चाहिए कि मेरी दवा बन जाए। अलिफ ये अलिफ जे ने कहा, आप यही तशरीफ रखें, मैं बादशाह सलामत से अर्ज करता हूँ। अलिफ ये अलिफ जे डबी लेकर दरबार में दाखिल हुए। महमूद गईन जे नून वाओ ये तख्त पर जलवा अफरोज थे। अलिफ ये अलिफ जे ने अर्ज किया, हुजूर एक साइल को शहद की हाजत है। बादशाह ने वो छोटी सी डबी ली, एक लम्हा उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर एक तरफ रख दी। इसके बाद हुक्म दिया, खजाने से 3 बड़े डब्बे शहद के लाए जाएं और साइल को दे दिए जाएं। ये सुनकर अलिफ ये अलिफ जे को तज्जुब हुआ। अर्ज किया, हुजूर उसे तो थोड़ी सी मिक़दार दरकार है। 3 बड़े डब्बे क्यों? महमूद गईन जे नून वाओ ये ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अयास वो एक मजदूर आदमी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है। हम बादशाह हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं। ये कहकर बादशाह खामोश हो गए, मगर इस एक जुमले में हिकमत के समंदर मौजूद थे। अलिफ ये अलिफ जे ने हुक्म की तमील की। 3 बड़े डब्बे शहद के इस गरीब के हवाले किए गए। वो शख्स हैरत, खुशी और शर्मिंदगी के मिले जले जज्बात के साथ बार बार शक्र अदा करता हुआ लूटा। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में ये ख्याल, मैंने तो सोचा भी ना था। इसने हकीम को शहद दिया, दवा बनी और अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों में वो तंदुरुस्त हो गया। मगर असल शिफा उसके दिल में उतरी थी। अब वो सिर्फ सेहतमंद नहीं था, साहिबे यकीन भी हो चुका था। मौलाना रेवामीन ये इस वाक़ये को बयान करके फरमाते हैं, ए इंसान,
तो अल्लाह से मांगते वक्त अपनी गुर्बत, अपनी कमी, अपनी हैसियत सामने रखता है। तो कहता है, बस इतना दे दे, बस ये मसला हल हो जाए, बस ये दिख टल जाए। मगर त ये भूल जाता है कि जिससे त मांग रहा है वो बादशाहों का भी बादशाह है। मौलाना रेवाओ मीम ये कहते हैं, तुम अल्लाह से मांगने में शर्माते हो, डरते हो, सोचते हो कहीं ज्यादा ना मांग बैठो। मगर अल्लाह देने में शर्माता नहीं, वो तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। शर्त सिर्फ एक है, मांगो तो सही, दिल से मांगो, यकीन से मांगो। वो फरमाते हैं, जब तक दुआ करता है और दिल में ये तय कर लेता है कि शायद इतना ही मिलेगा, तो ता अपनी दुआ पर खुद हद लगा देता है। लेकिन जब तक अल्लाह की वुसअत को मान लेता है, इसकी रहमत को पहचान लेता है, तो फिर वो तुझे वो देता है जिसका तने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मौलाना रेवाओ मीम ये आखिर में कहते हैं, शहद मांगने वाले ने डबी छोटी रखी थी, मगर बादशाह की शान बड़ी थी। इंसान की दुआ छोटी होती है, मगर रब की अता बेहद वाओ हिसाब। मसला दुआ का नहीं, मसला मांगने के यकीन का है। बस ए इंसान, अपनी हैसियत को देख कर ना मांग, इसकी शान को देख कर मांग। हाथ फैला, दिल खोल और यकीन रख, वो अता करेगा अपनी शान के मुताबिक। बस शर्त यही है, मांगे तो सही।